हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पेपर पर सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। और इसके बैक पार्ट में ना हम डिजाइन बनाएंगे, तो वो कैसे कटिंग करते हैं तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको पेपर को इस प्रकार 2 फोल्ड कर लेना है, और ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। हम फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से 1 इंच बड़ा लेते हैं। और अब हम पेपर को इस तरह से 2 फोल्ड कर देंगे और यहाँ से हम इसको फिर मोड़ देंगे, तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो इसको हमने 4 फोल्ड कर दिया है, ये देखिए। और अब हम पेपर को सही से इस तरह से बिछा देंगे और अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो चलिए मार्किंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर शोल्डर 5.5 इंच ले रही हूँ, शोल्डर 5.5 इंच, और आर्म होल भी यहाँ पर 5.5 इंच ले रही हूँ। इस प्रकार आर्म होल और शोल्डर 5.5 इंच लेना है। और अब स्केल की सहायता से इसको अब हम सीधा कर देंगे। तो ये हमने अब इसको सीधा कर दिया है, ये देखिए ये सीधा हो गया है। अब हम इस पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा है 9 इंच, 9 इंच पे यहाँ पे हम मार्क करेंगे, और यहाँ से 1.5 इंच, और कमर 8 इंच, और 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और अब हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे। तो ये हम स्केल की सहायता से इसको मिला रहे हैं, ये देखिए हमने इसको सीधा कर दिया है। और अब हम इसको भी सीधा कर देते हैं, तो ये इसको भी सीधा कर दिया। अब हम आर्म होल में शेप देंगे। तो आर्म होल में शेप देने के लिए सबसे पहले हम आगे के पार्ट में 1 इंच में देंगे, और पीछे के पल्ले में 1.5 इंच पे। तो ये हमने एक इंच पे मार्क किया है और एक 1.5 इंच पे, और इन निशानों को आपस में मिला देना है। तो ये हमने इसको मिला दिया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसको कटिंग कर लिया है। और अब हम इसको बीच से खोलेंगे और आधा आधा कर देंगे। तो ये हमने फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कटिंग की है। तो ये देखिए हमने इसको अलग कर दिया है। और अब हम बैक पार्ट हटाएंगे और फ्रंट पार्ट लेंगे। तो अब हम फ्रंट पार्ट में मार्किंग करेंगे। तो अब हम गले के लिए पहले निशान लगाएंगे इसमें। तो चलिए इस पर मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पर हम गले का फैलाव 2 इंच ले रहे हैं, और लंबाई 6.5 इंच, और 6 इंच पे ये बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ से 3 इंच, और इस प्रकार इन लाइनों को सीधा कर देना है और इसमें गुलाई दे देनी है। तो ये हमारी गले की मार्किंग हो गई है। और अब हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और 10 इंच पर टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे, और यहाँ से 1.5 इंच पर हम मार्क करेंगे, और यहाँ भी हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमने 1.5 इंच पे इसको मार्क कर दिया है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। और अब हम इसको सीधा कर देंगे। तो इसमें कितना कपड़ा दबाना है, ये हम इतना कपड़ा इसमें दबाएंगे। और यहाँ से भी आधा इंच इस साइड, आधा इंच उस साइड। तो जो 1 इंच हम लिए थे ना मार्जिन, वही। और यहाँ से भी इतना कपड़ा दबाना है, और इस साइड भी इतना कपड़ा हमको दबाना है। तो देखिए हमारी मार्किंग फ्रंट पार्ट की हो गई है। और अब हम इसकी चलो कटिंग कर लेते हैं। तो पहले जो हम आर्म होल में छटाई करेंगे, यहाँ आर्म होल में आधी इंच गहराई देने से ये होता है कि आर्म होल में कभी झोल नहीं आता है। और अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर गले की कटिंग कर ली है, और अब हम इसको बीच से अलग अलग कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर दिया है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो 1 लाइक ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। और अब हमने बैक पार्ट लिया है, पीछे का पल्ला। पीछे के पल्ले में अब हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम भी 3 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ भी हम 3 इंच पे मार्क कर देंगे। और अब हम यहाँ भी 3 इंच पे मार्क कर देंगे। और अब इसको हम स्केल की सहायता से सीधा कर देंगे। तो चलिए सीधा कर देते हैं। तो ये हमने सीधा कर दिया है। और अब हम यहाँ से आधा इंच छोड़ेंगे, और यहाँ से रख के 8 इंच की लंबाई हम गले की लंबाई ले रहे हैं, और यहाँ पे 3 इंच। और अब स्केल की सहायता से इसको हम सीधा कर देंगे। तो ये हमने इसको सीधा कर दिया है।
और अब हम गले की डिजाइन ड्रॉ करेंगे। ये पहले हल्के हाथों से डॉट डॉट करके इसको मिलाएंगे। तो हमने पहले हल्के हाथों से डॉट डॉट कर दिया है और अब हम इसको डार्क कर देंगे। तो ये हमने डार्क कर दिया है और अब हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो 4 इंच पे मार्किंग कर दिया है और यहाँ भी शेप दे देंगे। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो बिगनर्स हैं तो वो कपड़ा काटने से पहले पेपर पे कटिंग करें और फिर उसके बाद कपड़े पे रख के पेपर को कटिंग करें, तो इससे उनका कपड़ा ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए पीछे के पल्ले की कटिंग हो गई है और ये हमारी देखिए बहुत ही अच्छी बैक नेक डिज़ाइन बनी है। तो चलिए अब इसको हम साइड में रखते हैं और अब हम जो कपड़ा बचा है ना उसी को लेंगे और इसको यहाँ से सीधा कर देंगे। और अब हम इसको बीच से कटिंग करेंगे। तो ये हमारी काज और बटन की पट्टी कट गई है। ये देखिए ये काज की पट्टी है और ये बटन की पट्टी है। इसको चलिए साइड में रखते हैं और अब हम गले के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो गले का कपड़ा हम सीधा नहीं निकालते हैं, तिरछा में निकालते हैं। तो ये देखिए हमने तिरछा इसको कट किया है, तिरछा में आप भी कट करिएगा। तो ये देखिए हमने गले का भी कपड़ा निकाल लिया है। ये हमारे गले के कपड़े की कटिंग हो गई है और ये देखिए हमारा पूरा कट के कंप्लीट हो चुका है।